खुदावंद आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए ये दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक फरीसी और दूसरा नाकेदार था। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी कमाई का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि ये नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर गया है, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये खुदा की पाक अंजील है। इस इतवार को भी प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद हम सबों को दुआ पर, दुआ क्या है, कितनी बार, कब तक और क्यों, इन सारे सवालों का जवाब हम सबों के लिए मिल सकता है। और पिछले इतवार को अगर आपको याद है, अंजील की शुरुआत हमने इस तरह की, हमेशा दुआ करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और खुदा ने उस विधवा और न्यायकर्ता की दृष्टांत सुनाई थी। और अंत में ये सवाल क्या था, जब मानव पुत्र दोबारा आएगा, क्या इस दुनिया में ईमान को जिंदा पाएगा? क्या इस दुनिया में ईमान रहेगा? और आज के इस अंजील को पढ़ते वक्त हमें याद रखना है, ये पिछले इतवार के अंजील के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। कुछ लोग पहली आयत और आखिरी आयत बहुत खास है। सबसे पहले जब भी हम बाइबल के पाठ को पढ़ते हैं, दृष्टांत को पढ़ते हैं, चमत्कार को पढ़ते हैं, हमें ढूंढना है मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, यीशु क्या बोलना चाहते हैं, इसकी शिक्षा खुदा हम सबों को क्या देना चाहते हैं। आज के अंजील में पहली आयत और आखिरी आयत, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। अपने आप को बड़ा मानते थे, अपने आप को अच्छा समझते थे, अपने आप को नेक समझते थे और अपने आप को तंदुरुस्त, सही सलामत समझते थे और दूसरों को छोटा समझते थे, तुच्छ समझते थे, पापी समझते थे। आखिरी आयत, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को एक नई जिंदगी देने आए। प्यारे भाइयों और बहन, हमारे सोच विचारों को बदलने, नेक बनाने और हमारे दिलों को पाक बनाने और हमारी जिंदगी को एक गुलामी नहीं, एक आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबों को लायक बनाने के लिए आए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की संदेश, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हर वक्त हम सबों को नए तौर तरीके हम सबों को सिखाते हैं। पिछले इतवार को हमने ये समझा था, बार बार दुआ करने से हम खुदा की मर्जी को बदल देते हैं। सही है ना?
बार बार दुआ करने से हम खुदा की मर्ज़ी को बदल देते हैं। बिल्कुल गलत। हमने ये समझा था बार बार दुआ करने से हम खुदा की मर्ज़ी को नहीं बदलते। क्यों? वजह यह है कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए हमेशा अच्छी है, हमारे लिए बहुत उज्जवल है, हमारे लिए हमेशा हमेशा अच्छी है। चॉकलेट मांगने वाले बच्चे के लिए, जो बीमार बच्चा है, उसके लिए लगता है कि चॉकलेट खाने से मैं ठीक रहूँगा। जो मम्मी डैडी उससे चॉकलेट नहीं देते, उसके बदले में दवाई देते हैं, शाम तक बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ जी, चॉकलेट अगर मैं खाता मैं बीमार हो जाता। आज जो बाइक, आज जो मोबाइल, आज जो जिम, इन सारे चीज़ों के लिए तरसते बच्चों को, नौजवानों को जब माँ बाप कहते हैं स्कूल जाओ, सुबह उठो और वापस आओ, अपना काम करो, आज नहीं पता चलता, बाद में 5-10 साल के बाद पता चलता है मेरी मर्ज़ी छोटी थी और मेरे माँ बाप की मर्ज़ी बहुत बड़ी थी। यानी हम सबों ने बार बार मेहनत करने से, बार बार दुआ करने से खुदा की मर्ज़ी को हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बदलते, उल्टा बार बार दुआ करने से हम अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जितना खुदा की मर्ज़ी को पूरी करने के लिए हमें ताकत मिल जाए वही काफ़ी है। इसलिए दुनिया के सोच विचार के बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अलग है। दुनिया आज भी, आज बहुत कम लोग आए, ये पक्की बात है कि कल कन्वेंशन पे गए होंगे, बहुत सारे चमत्कार हासिल किया होगा, बहुत सारे भविष्यवाणी सुना होगा, बहुत सारे शोर शराबा उन्होंने सुना होगा, हिस्सा लिया होगा। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। पर खुदावंद अंजील में दुनिया के तौर तरीके से नहीं, जितना दोगे उतना मिलेगा, दुनिया के तौर तरीके से नहीं, चिल्लाओ और जोर से पुकारो तुम्हें मिल जाएगा ना। खुदावंद हमारे दिलों को बदलने के लिए हम सबों को सबक देता है। तो बार बार दुआ करने से हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बदलते, उल्टा ये समझते हैं खुदा की मर्ज़ी अच्छी है, बेशक मुझे अंधेरे की गांठी से होकर चलना क्यों ना पड़े, खुदावंद मेरा चरवाहा है, खुदावंद मुझे बचाने वाला। बेशक इस बीमारी से गुजर कर जाना क्यों ना पड़े, बेशक इस दुख दर्द से गुजर कर जाना क्यों ना पड़े, पर मुझे भरोसा है खुदा जो मुझे प्यार करता है मुझे ज़रूर बचाएगा और मेरी रक्षा करेगा। तो आज के अंजील में शुरुआत, कुछ लोग अपने आप को नेक मानते हैं, बड़ा मानते हैं, सही समझते हैं, अच्छा समझते हैं, पर दूसरों को कुछ नहीं समझते। हमारे मीटिंगों में जब भी हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ जी हम ठीक हैं, हम सही सलामत हैं, वो क्यों आया, वो क्यों आई है। हमारे सोच विचार, हम यहाँ से हैं, वो यहाँ से हैं, और वो इतना बड़ा है, इतना छोटा है, दूसरों को देखकर हम छोटे भी हो जाते हैं। मान लीजिए कभी पहली बार कहीं मीटिंग में गए, दूसरों को देखकर हम तुरंत अपने आप को छोटा बना लेते हैं। दुनिया के तौर तरीके हैं, दुनिया के तौर तरीके, ये दुनिया के तौर तरीके सब कुछ पार हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, आज नहीं तो कल। पर खुदा के तौर तरीके हमेशा रहने वाले तौर तरीके, खुदा के तौर तरीके हम सबों को हमेशा की ज़िंदगी देने वाले तौर तरीके। इसलिए खुदावंद हम सबों को ये सबक देता है दुआ करने के बारे में, दुआ करने के बारे में। और 2 किस्म की दुआ आज पाक अंजील में हमें सुनाई दी, एक फरीसी की दुआ और दूसरे नाकेदार की दुआ। पिछले बार हमारे पास था विधवा और न्यायकर्ता, इस बार फरीसी और नाकेदार। सीधी सीधी बात समझना बहुत ज़रूरी है। फरीसी 613 कानून थे, सबको मानने वाला था, पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छे काम करता था, गरीबों की मदद करता था और ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करता था, उपवास करता था, रोज़ा रखता था। इसमें कोई गलत बात नहीं है, शायद बहुत मेहनत करने वाला, उसके कोई बुराई नहीं है, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता और कोई भी इधर उधर की गलत कामों में नहीं लगता है, सब कुछ ठीक ठाक। फरीसी के बाद दूसरा नाकेदार दूर खड़ा रहता है, शायद शराबी हो सकता है, शायद घर में लड़ाई करके आया, शायद बीवी को पीट कर आया, शायद किसी से चोरी करके आया या लूट के आया, कुछ भी करके आया। नाकेदार पैसे जमा करने वाले थे, दूसरों से चुंगी लेने वाले थे, टैक्स लेने वाले थे, उनके पास बहुत पैसा था। फिर भी जिसके पास पैसा होता है उसका दिल बहुत छोटा होता है, जितना पैसा और मैंने लेना है और मैंने जमा करना है। जिनके पास कम है उनका दिल बहुत बड़ा होता है।
देने में भी, दूसरों को मदद करने में भी उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो फरीसी और नाकेदार, इन सबों में, इन सारी बातों में हमें याद रखना जरूरी है, खुदावंद हम सबों को नई बात बताना चाहता है, सच्ची बात बताना चाहता है। तो हमने ये नहीं कहा कि फरीसी पापी हैं, हमने ये भी नहीं कहा कि नाकेदार नेक है, कुछ भी हो सकता है। और दोनों दुआ करते हैं, दोनों दुआ करते हैं। फरीसी की दुआ में सिर्फ मैं ऐ खुदा सुन लो मेरी बात यह है, ऐ खुदा सुन लो मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, ऐ खुदा सुन लो मैं इतनी मदद करता हूँ, ऐ खुदा सुन लो मैं इतनी बार रोज़ा रखता हूँ, मैं दूसरों के जैसे नहीं हूँ, दूसरों के जैसे नहीं। शायद हम लोग बोलते नहीं होंगे, पर हम जब दूसरों को देखते हैं वो हम अपनी आंखों से हम बता देते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने नेक हैं और हम कितने बड़े हैं। ये सारी बात हमारे अंदर फरीसी हमेशा छुपा रहता है। छोटी सी जानकारी होगी, उस जानकारी को हमने इतना बड़ा बनाकर दूसरों के सामने टिंडोरा पीटना शुरू कर देना। और जितनी भी जानकारी होगी हम दूसरों को नीचा करने के लिए भी हम कोशिश करते हैं। हमारे अंदर, हम में से हर एक के अंदर फरीसी है। जितनी छोटी जानकारी है उतना बड़ा फरीसी हमारे अंदर छुपा हुआ। और इसमें इसने खुदा के बारे में नहीं पूछा, खुदा से ये नहीं कहा कि ऐ खुदा तू मुझे क्या कहना चाहता है ना, मैं सिर्फ अपनी बात सुना रहा है, अपनी बात सुना रहा है। शायद नेक बातें हैं, पर उसको दूसरों की कोई कदर नहीं, खुदा की भी कोई कदर नहीं। उल्टा नाकेदार दूर खड़ा रहता है और उसे खुदा को देखने के लिए भी ऊपर उठाकर, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखने के लिए भी उसे ताकत नहीं मिल रही है। उसे अपने आप को कोसने के लिए इतनी ताकत है कि वो खुदा को पुकारने के लिए उसके पास ताकत नहीं है। और सिर्फ इतना कहता है, ऐ खुदा मुझ पापी पर रहम कर, ऐ खुदा मुझ पापी पर रहम कर। इस दुआ को प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया की शुरुआत से बहुत बड़ी दुआ मानी जाती है, बहुत बड़ी दुआ मानी जाती है। यीशु की दुआ, यीशु को पुकारने के लिए, यीशु को पुकारने के लिए, सच्चे दिल से दुआ करने के लिए, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर। ऐ प्रभु यीशु मां मरियम के बेटे, ऐ प्रभु यीशु जिंदा खुदा के बेटे, ऐ प्रभु यीशु सलीब पर कुर्बान खुदावंद, ऐ प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। दोबारा याद रखें, ये नहीं है कि फरीसी शराबी था, ये नहीं कि फरीसी लुटेरा था, ये नहीं कि फरीसी दूसरों की बेइज्जती करता था, ना, उसको दूसरे नजर नहीं आते, ना ही खुदा की तारीफ करने के लिए उसके पास ताकत है। अपनी तारीफ करना उसकी जुबान से बार बार हो रहा है और दूसरों को कुछ नहीं समझता, दूसरों को कुछ नहीं समझता। उल्टा नाकेदार, उसकी चिंता खुदा पर है। ऐ प्रभु तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐ प्रभु तूने सब कुछ दिया, फिर भी मैं नालायक निकला। ऐ प्रभु तू मुझे बरकत देता है, तू मुझे माफ करता है, फिर भी मैं नालायक निकला, फिर भी मैं पापी निकला। ऐ प्रभु तू मुझे हर रोज संभालता है, फिर भी मैं गलत रास्ते पर गिर जाता हूँ। ऐ प्रभु तू मुझे नेक सबक देता है, फिर भी मेरे विचार, मेरे सोच विचार छोटे ही हैं। ऐ प्रभु तूने अच्छे रास्ते पर मुझे चलाया, फिर भी मैं शराब पीकर, नशा कर मैं यहाँ आकर खड़ा हूँ। मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। दुआ करने के अलग अलग तौर तरीके। खुदावंद उसे तुरंत ये नहीं कह रहा है कि फरीसी नरक जाएगा, ना। खुदावंद कहता है वो नहीं, फरीसी नहीं, नाकेदार पाप मुक्त होकर अपना घर वापस जाता है, पाप मुक्त होकर अपना घर वापस जाता है। याद रखना, पिछले इतवार को हमने सुना था इंसाफ के बारे में। इंसाफ किसको मिली? विधवा को मिली। क्यों मिली? बार बार पुकारने से, बार बार उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत ना हारे उसने पुकारा और उसे इंसाफ दिया गया। इंसाफ का मतलब क्या है? खुदा से हम कहते हैं प्रभु इंसाफ कर, मैं पापी, मैं गरीब और मैं नालायक, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी हालत बुरी है, पर तू मुझे इंसाफ नहीं दे रहा है। ऐ प्रभु मेरी दुआ तेरे पास पहुँचे धूप के समान, ऐ प्रभु धूप के समान, मोमबत्ती के समान, रोशनी के समान मेरी दुआ पहुँचे तेरे पास। आज के पहले पार्ट में हमने सुना था गरीबों की दुआ, दरिद्र की दुआ, मेघों को यानी आसमान को चीर कर खुदा के पास पहुंचने वाली दुआ है। क्योंकि जब हम दिल से खुदा को पुकारते हैं, आंसू बहाकर खुदा को पुकारते हैं,
प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा हम पर रहम करता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है और खुदा सारे गरीब, लाचार, ज़रूरतमंदों के साथ है और हमें भी दुआ करना सीखना है। आज के ज़माने में बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है देना। हर कोने में हमारे प्रचार है, हर यूट्यूब में, हर चैनल में, हर स्टेटस में हमारे प्रचार है। हर एक फ़ोटो हम जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हम समझते हैं कि हमारी दुआ यही है। हमारी दुआ बाहरोनी नहीं है, हमारी दुआ मोबाइल वाली दुआ नहीं है, हमारी दुआ ऊंचे पुकार कर चिल्लाने वाली नहीं है, हमारी दुआ भविष्यवाणी और गैर जुबान वाली दुआ नहीं है। हमारी दुआ मेरे दिल और खुदा के दिल के मुलाकात है। खुदावंद हमारे दिलों के साथ मिलना चाहता है, हमारे कपड़ों के साथ मिलना नहीं चाहता है। शायद खुदा के सामने हम आर बार हैं, खुदा को सब कुछ मालूम, खुदा को सब कुछ मालूम है। मेरे विचार, आपके विचार, हमारी हालत, हमारे दिलों के कोने कोने में छुपे हुए हर एक सपने को खुदा जानता है। खुदा शायद बोलता होगा, उस सपने को भी जिंदा रख, उस सपने को भी, जहां तुम्हारे दिलों के कोने कोने में छुपे हुए सपने को भी जिंदा रख, मैं जरूर उसे भी पूरा करूंगा, वक्त आने पर उसे भी पूरा करूंगा। पर हमें अपनी चिंता है, आज जीना है, कल की चिंता हमें नहीं है। आज हमने आराम करना है और कल देखा जाएगा। पर खुदावंद प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा की योजना बहुत बड़ी है, बहुत उज्जवल है, हम सबों को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए हमें बुला रही है। आइए आज भी हम दुआ पर गौर करें। खुदा से कहें, ऐ प्रभु यीशु मैंने भी दुआ करना है, ऐ प्रभु यीशु मैंने भी अपने परिवार पर गौर करना है, ऐ प्रभु यीशु मैंने भी दुआ करना सीखना है, मैंने भी रोज दुआ करना है। आजकल बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अगर आप लेंगे, प्रकाशना ग्रंथ में हालेलुया गाने वाले या कद्दूस गाने वाले फरिश्ते हैं, संतों की दुआ है, संतों की दुआ। हम जो पापी हैं, हमारी दुआ सबसे अच्छी दुआ है, नाक के दर वाली दुआ। अगर आप घर में परेशान हैं, घर में बीमारी है और घर में कोई चिंता है, हमेशा बोलना सीखें, ऐ प्रभु यीशु तू सलीब पर मेरे लिए कुर्बान हुआ, ऐ प्रभु सलीब पर तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, मेरे पापों के लिए मरने के लिए तैयार है, ऐ प्रभु तू मुर्दों में से जिंदा हुआ, ऐ प्रभु यीशु तू मुबारक मरियम का बेटा है, मुझ पापी पर रहम कर, मेरे परिवार पर रहम कर, मेरे बेटे पर रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर, मेरे पति पर या पत्नी पर रहम कर, ऐ प्रभु मेरे माँ बाप पर रहम कर, मेरे इस घर पर रहम कर। खुदा से दुआ करना हम भी सीखें और शोर शराबा वाली बातों को थोड़ा दूर रखें। जब वक्त आएगा हम भी चिल्लाना सीखेंगे, जब वक्त आएगा, जब समय होगा, उस वक्त हम भी खुशी के साथ गाएंगे, नाचेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कद्दूस, सारी बातों को हम दोहराएंगे। पर ज़रूरी चीज़ है कि हमारा दिल खुदा के दिल के लिए, यीशु के दिल के लिए हमेशा खुला रहे। और आज प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाक कुर्बानी के दौरान हमारे सारे ज़रूरतों के लिए दुआ करें। हमारे बहुत सारे मन्नतें हैं, हमारे अंदर छुपे हुए मन्नतें, ये पैसे देने से खरीदे नहीं जा सकते। जितना दोगे उतना मिलेगा नहीं मिलने वाला। हमारे दिल को हमने मोल में खुदा के हवाले करना है, हमारे दिल को खुदा को देना है, ताकि खुदा हम सबों को एक नया दिल दे। आज हम भी नाकेदार के समान अपने आप को हलीम बनाए प्यारे भाई और बहन। हम जहाँ कहीं के भी हों, जितने भी अमीर हों, जितने भी गरीब हों, नाकेदार के समान खुदा को पुकारना सीखें। खुदा हम सबों पर रहम करके हमारे परिवार को ज़रूर उम्मीद और प्यार से भर देगा। आमीन।